हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन माउंटेन इंग्लिश अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। जनरली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उन बातों को या उन कार्यों को रखा जाता है जो भूतकाल में निरंतर चल रही होती है। जैसे हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूली इत्यादि। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाएंगे। तो इसी में अपन जोड़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स, जैसे कि बिफोर, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम वर्ड, या फिर हम जोड़ सकते हैं पास्ट प्लस टाइम वर्ड, या अपन बात करते हैं तो पास्ट प्रीवियस प्लस टाइम वर्ड की। इस प्रकार अपन बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। देखिए, भूतकाल में निरंतर चलते रहने वाले कार्य एक्शन को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, नोट डाल के अपन बात करेंगे तो देखेंगे कि चूँकि अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस की एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे, इसी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे। देखिए, चूँकि कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए कंटिन्यूअस एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। जैसे रेगुलरली, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली etc। इसी के साथ अपन बात करेंगे तो अब पास्ट टेंस बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। देखिए, ऐसे ही पास्ट टेंस बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि पास्ट टेंस बताने के लिए जनरली पास्ट टेंस के एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, तो हम देखते हैं अगो, बिफोर, yesterday, लास्ट, पास्ट या प्रीवियस प्लस टाइम वर्ड का
प्रयोग करते हैं। देखिए, पास्ट टेंस बताने के लिए पास्ट एडवर्ब्स जैसे कि लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसे लास्ट, पास्ट और प्रीवियस के साथ टाइम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगो, बिफोर या यस्टरडे, ऐसे एडवर्ब्स का प्रयोग भी अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी मतलब पहचान। लिखिए, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। देखिए, इसी के साथ अपन बात करते हैं वर्ब पैटर्न। देखिए, वर्ब पैटर्न में आता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे वाज, वर। वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ और वर का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ। इसी प्रकार मेन वर्ब क्या आती है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इसको प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अपन देखते हैं कि निम्न वाक्यों के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। पहले नंबर पे आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर पे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इस प्रकार अपन 4 वाक्यों के साथ इंट टेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर पे आता है अपने एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिनको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस एमयू में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार अपन के पास ये फॉर्मूला आता है। देखते हैं अपन he was reading English last year। देखिए, इसी के साथ एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। They were going to cinema yesterday। इस प्रकार अपन इस
एफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसी के साथ सेकंड नंबर पे आता है अपने नेगेटिव सेंटेंस। इन्हीं को अपन बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला देखिए, नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और नॉट की पोजीशन हमेशा कौन सी होगी? थर्ड पोजीशन। कौन सी? थर्ड पोजीशन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमवी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन was not sleeping last night। इसी प्रकार अपन देखते हैं थर्ड नंबर पे अपने आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हीं को अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे फॉर्मूला अपन देखेंगे, इसका सूत्र तो होता है हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। was Ramesh playing chess? क्या रमेश चेस खेल रहा था? इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका अपन बात करेंगे तो वो है वर दे गोइंग टू विलेज यस्टरडे। प्रश्नवाचक चिन्ह अपन लिखना भूल गए हैं, क्वेश्चन मार्क इनमें आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका रहेगा। और अंतिम टाइप्स आता है इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें नकार नहीं भी आता है, जैसे फॉर्मूला इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज वर है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हमेशा थर्ड पोजीशन पे रहेगा। इसी के साथ एमवी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर इस टेंस का बनेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, वर रमेश एंड सुरेश नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। मिलते हैं अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।